करते हैं। अब इन्हीं देख ले, जैसे हम ये जो रेसिपीज है, साबूदाना आपको पता है जो व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के, वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं बने होते, वो एक प्लांट होता है उसके ड्रॉप से बने होते हैं, ठीक है। उसमें मदर मिल्क ऐड करके हमने देना होता है बेबीज को। इससे क्या मिलेंगे, विटामिन मिनरल्स कार्ब मिलेंगे उसे। तो उसके बाद दूसरा जो है ना वो मैश्ड पोटैटो आ गया। अब मैश्ड पोटैटो को रेसिपी में कैसे बनाना है, उसमें ओमेगा 3 ऐड कर दें। ओमेगा 3 कैसे ऐड होगा, सेसमे पेस्ट। सेसमे होता है तिल, उर्दू में जैसे हम तिल कहते हैं, करके देना होता है। आप ना इनको पोटैटो की फॉर्म में भी दे वो रोस्ट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। मैश पोटैटो में ना सेसमे पेस्ट हमने जो बनाना है, या तो सेसमे पेस्ट बना बनाया भी मिलता है, लेकिन उसमें ये होगा कि फैट ज्यादा होगी। हम घर में भी बना सकते हैं। सेसमे को रोस्ट करना है, यानी तिलों को हमने थोड़ा सा हीट पे रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद आपने इसको या तो ग्राइंड कर लेना है, या आपने वो जो हमारे पुराने होते हैं ना सिलबट्टा या ऐसे कुंडी टाइप होते हैं, उसमें हमने कूटना होता है। उसमें कूट के और फिर आप पोटैटोज में ऐड कर दें। इससे ना वो उसके गले में अड़ेगा, उसको ओमेगा 3 भी मिलेगा, फिनोल्स भी, फैट इसेंशियल फैट्स भी मिलेंगे और कार्ब्स भी मिलेंगे। यानी जो हमारा पोटैटो वो कार्ब्स देगा, और जो हमारा सेसमे पेस्ट है वो ओमेगा 3 देगा। अब डिजीज स्पेसिफिक डाइट में फिनाइल कीटोनूरिया आ जाता है। फिनाइल कीटोनूरिया कौन सी डिजीज है, इसमें ना जो एलानिन होता है ना हमारी बॉडी में, उसको ना ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम नहीं होता, फिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एब्सेंट होता है। तो ये एलानिन एंजाइम को ना बॉडी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ना एलानिन की एक्यूमुलेशन हो जाती है, और फिर उससे क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। इन बच्चों का पता कैसे चलता है, इनका ना टेस्ट होता है, फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है कि फिनाइल कीटोनूरिया की हिस्ट्री तो नहीं है। उनकी हिस्ट्री देखी जाती है, फिर उनके टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट होने के बाद कंफर्म होता है, वरना फिर ख्याल रखना पड़ता है इनको ना ऐसी डाइट देनी हो जिसमें एलानिन ना हो। एलानिन ज्यादा होगा तो उनकी कंडीशन खराब हो जाती है। अब देखो आप लोगों का कितना रोल है, हमारी फील्ड का ना बहुत काम है, लेकिन ना हमें पता है ना हमारे हमें गाइड करने वाले सही गाइड कर। तो नो एस्पार्टेम, एस्पार्टेम एक स्वीटनर है, ठीक है। और ये ना हमारी जो यानी हमारी जो ये है ड्रिंकिंग बॉटल जो है, ये फूड प्रोडक्ट्स, इन सब में एस्पार्टेम डला होता है। तो एस्पार्टेम कन्वर्ट हो जाता है। अब एस्पार्टेम को पता लगाने के भी आपको नॉलेज चाहिए होता है। एस्पार्टेम के कोड्स भी होते हैं, जैसे E2 E10 इस तरह के कोड्स होते हैं, और नेम भी लिखा होता है कि इस पे एस्पार्टेम है तो PKU वाले पेशेंट ना यूज करें। तो नो एस्पार्टेम, हमने एस्पार्टेम नहीं देना। लो प्रोटीन डाइट देनी है। प्रोटीन डाइट जो होगी ना वो हमने इनको मीट वाली नहीं देनी, हमने इनको प्लांट बेस्ड प्रोटीन पिलाना है। अवॉइड मीट एग एंड फिश करवानी है। पीस बीन्स देने हैं इनको, एग्स एंड चीज, ये अवॉइड करवाने वाली चीजें सारी। अब ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है एलानिन। तो अब ये एक हमारी ना स्पेशलिटी जो आ जाती है ना, स्पेशलाइजेशन, वो इन्हीं केसेस में आ जाती है। PKU के पेशेंट बहुत कम है, यानी 1 से 2% आप देख लें आबादी में होंगे, अगर पाकिस्तान में भी अगर कोई हुआ। और वो ना मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की थी कि मुझे ना PKU का पेशेंट मिले। मैंने इन्फेंट वार्ड में भी पूछा कि आपके पास कोई PKU का पेशेंट हो, लेकिन ना कोई हिस्ट्री नहीं थी। यानी गायनी वार्ड में भी पूछा, वहां पे भी कोई यानी ऐसी फीमेल नहीं थी जिसे हुआ हो। अगर हुआ भी होगा तो वो बच्चा मर गया होगा। उसकी ना अमाउंट सेट करनी होती है ब्रेस्ट मिल्क की भी, यानी उसको ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं देना होता। इस वजह से ना इन बच्चों को फार्मूला मिल्क पे लाना पड़ता है। एलानिन फ्री फार्मूला मिल्क होता है इनके लिए। नट्स एंड सीड्स आ गए, फ्लोर बेस्ड, लाइक ब्रेड पास्ता केक्स बिस्किट्स, ये सारी, कॉर्न एंड टोफू, ये हमें दे सकते हैं। यानी अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स हम इनको देंगे। अब इनके लिए तो है ना जरूरी, यानी सप्लीमेंट्स उनके लिए बनाए गए थे जो रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हों या जो किसी वजह से ले नहीं सकते, लेकिन अब ट्रेंड बन रहा है कि हर कोई ले रहा है। यानी अगर वो अफोर्ड भी कर सकता है ना,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को, लेकिन फिर भी वो सप्लीमेंट्स की तरफ आ रहे हैं। अब लिमिट करना पोटैटो एंड सीरियल्स को, लो प्रोटीन सीरियल्स देने हैं। प्रोटीन सीरियल्स में भी होता है ना, इसलिए हमने लो प्रोटीन सीरियल्स देने हैं। कॉर्न क्या होता है? ये कॉर्न ना मीट की तरह का होता है, यानी मीट के जायके का, बाहर मुल्कों में बहुत ज्यादा चला हुआ। तो ये एक फंगस से ना डिवेलप किया गया प्रोडक्ट, और जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ भी इसको कहा गया। आप इसकी पिक देखना आगे, ये देखें, न्यूट्रिशन से ना रिच है। अब इतने ज्यादा फूड हमें पता भी नहीं है। अब मैंने जो आपको डीएक्सन कंपनी का बताया था, वो भी मशरूम बेस्ड सप्लीमेंट्स देती है। स्पाइरुलिना हो गया, दूसरे अजीब अजीब नेम है, और वो दिखने में भी अजीब है, वो जो मशरूम्स है। यानी हमें तो यही लगेगा पता नहीं ये जहर है, क्या चीज है। तो ये खाने के लायक है, यानी माइक्रो प्रोटीन, जो प्रोटीन डिवेलप हो रहा है फिशेरियम वेनेटम से हो रहा है। अब इसके अंदर फाइबर भी है, हाई फाइबर, लो सोडियम है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और फैट भी कम है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है, मीट लाइक टेक्सचर है, यानी टेक्सचर मीट लाइक है, लेकिन एलानिन इसमें कम है। सिलिक डिजीज देख लेते हैं। सिलिक डिजीज, इसका ना बच्चों की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर बच्चे गंदम की रोटी खाना शुरू कर दिया उन्होंने, और उनको मोशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर उनको ना डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं, इनके सीलिएक के, इनके एंटीजन टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट। तो उनके जरिए पता चलता है कि इनको सीलिएक डिजीज है या नहीं। और ये सिम्टम्स भी बता देते हैं कि उनका वेट लूज हो रहा होता है, डायरिया उन्हें बहुत ज्यादा हो रहा होता है, वोमिटिंग हो रही होती है। और जब भी वो ना ग्लूटन वाली चीजें खाएंगे, जैसे गंदम खाएंगे, जो दलिया ये वगैरह खाएंगे ना, तो उनको यानी ब्लॉटिंग वगैरह होगी। अगर वो बाहर की चीजें खाते हैं, केक बिस्किट्स खाते हैं, उनकी वजह से भी उनको होगी ब्लॉटिंग। और जो डिराइव होती है ना चीजें गंदम से, जैसे सूजी, सूजी वगैरह, इससे भी उनको होगी, यानी उनको डायरिया वगैरह हो जाएगा। तो इसीलिए ख्याल रखना होता है कि अगर कोई बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, उसको बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है या इस तरह की कंडीशन हो रही है, तो आप लोगों ने या तो उनका टेस्ट करवाए, वरना उनका फूड चेंज करके देखें। अब जो हमारी फैमिली में एक बच्ची है, उसको है, वो ना उसकी ऐसे ही ग्रोथ रुक गई थी, एज के हिसाब से उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। तो उसको अब वो पूरी जिंदगी ना चावलों की रोटी पे है, राइस की बनी हुई चावलों की रोटी। तो चावलों की रोटी अब उसने पूरी जिंदगी खाने, बेसन की खा सकती है, चावलों की खा सकती है, वो मकई की खा सकती है, लेकिन ये गंदम वगैरह की नहीं खा सकती। ये तो ग्लूटेन फ्री ये जो है डाइट्स हैं, ग्लूटन एंड प्रोलामिन इसके अंदर, वीट राय बार्ले में। जी। ग्लूटेन फ्री डाइट ये तो हो गई, गंदम नहीं देनी, ये चीज़ नहीं देनी। मिल्क में भी ग्लूटेन भी कुछ होते हैं उसमें भी, कुछ लोग वो भी नहीं दे रहे होते। किसमें? मिल्क वगैरह भी नहीं दे रहे होते कि अगर सिलेक्ट डिजीज का कोई पेशेंट होता है तो। वो मिल्क ना, वो पता है क्यों नहीं दे रहे होते? मिल्क वैसे अवॉइड नहीं करवाया जाता इतना, लेकिन कुछ बच्चों को ना मिल्क से भी हो रही होती है ब्लॉटिंग। कुछ को टाइमली होती है, यानी थोड़ी किसी चीज की वजह से, रिएक्शन की वजह से इस तरह टाइमली होती है। लेकिन टोटली मिल्क को अवॉइड करवाना ना बहुत बुरा है। यानी जो न्यूट्रिशन होती है ना, वो हमेशा ना, आप आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप ना डोज सेट करें। अब जो एक एग्जांपल में देती हूँ, स्टमक का प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट बर्न हो रहा है, यानी वो जैसे एसिडिटी नहीं हो जाती, एसिडिटी हो रही है। अब मिल्क में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है ना, और हमने जो मेडिसिन या लेनी होती है एंटासिड्स, वो मैग्नीशियम के भी बने होते हैं, एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं, ठीक है। आप जब वो ड्रग वाला पढ़ोगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा एंटासिड्स क्या होते हैं। तो एंटासिड्स लेने होते हैं, वो एसिडिटी को कम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है या एल्यूमिनियम वाले होते हैं एंटासिड्स। तो दूध में मैग्नीशियम है, तो जब कुछ लोग दूध लेते हैं ना, उनकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। हालांकि मैंने भी नोट किया है, मुझे एसिडिटी होती है ना, मैं दूध लूं तो सही हो जाती है। और मेरे पापा को भी होती है ना, उन वो तो मेडिसिन पे है ना टोटली, अगर उनको होती है, उनको थोड़ा सा दूध देते हैं, उनकी ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, अगर उनको देना, उनकी और बढ़ जाती है। अब आपने ना अमाउंट सेट करनी है। अगर वो ग्लूटेन का पेशेंट है, क्योंकि वो बच्चा है,
अब उसकी बोन्स भी डेवलप होनी है, उसे कैल्शियम भी चाहिए, और कैल्शियम सबसे अच्छा जो है ना, सबसे अच्छा आपकी फूड से होता है एब्जॉर्ब। आप चाहे जितनी ज्यादा डोजेस की ना सप्लीमेंट्स ले ले कैल्शियम की, लेकिन अगर आप आधा कप दूध भी लेते हैं ना, तो उससे भी आपकी ना बोन स्ट्रोंग होंगी, बजाय कि आप वो इतनी ज्यादा सप्लीमेंट्स खाएं। तो यही फर्क है कि आपने उसकी अमाउंट कम करते जाना है। जिस अमाउंट पे उसको सिम्टम्स आना बंद हो जाएंगे ना, आपने वो सेट कर देनी है। आपने कहना है इस अमाउंट को आपने लेना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे फिनाइल कीटोनुरिया का पेशेंट है, मदर मिल्क में है एलानिन, लेकिन ब्लड में उसकी अमाउंट एक खास अमाउंट से बढ़ेगी, बहुत ज्यादा। किडनी के पेशेंट ले लें आप, प्रोटीन टोटली अगर बंद करेंगे ना, तो मसल लॉस हो जाएगा। कोई भी चीज बॉडी के लिए टोटली बंद नहीं करनी। हमारे सेल्स को भी बहुत सी एलिमेंट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, मिनरल चाहिए काम करने के लिए। तो वो एक्यूमुलेशन इस तरह पूरी तौर पे नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं यूज हो जाती है बॉडी में। तो ये वीट की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके नाम भी है दुरम, एमर, कमूथ, सॉफ्ट रेड, हार्ड रेड। तो इसको अवॉइड करवाना है, ठीक है, किसी तरह की भी हो। जरूरी नहीं है अगर आप पाकिस्तान में डाइटिशियन हो सकता है किसी की किस्मत में वो बाहर चला जाए, तो आप लोगों को पता होने चाहिए। बाहर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना, अगर बाहर के डाइटिशियंस देखें, हम तो कुछ भी हमें आता ही नहीं है, बल्कि अली बेबी नहीं आती न्यूट्रिशन की। अगर हम बाहर के डाइटिशियंस को देखें, वो टेस्ट भी देते हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियंस के ना, और उनको ये भी पता होता है कि कौन सा टेस्ट कब हो रहा है और कोर्स चीज क्या। हमें ये भी नहीं पता होता कि चल क्या रहा है अब दुनिया में। तो इतना तो हो कि हमें ये नाम याद हो कि व्हीट वैरायटीज है कौन कौन सी, और ये अवॉइड करवानी है। कस्कस सेमोलिना बेस्ड है, ठीक है, कस्कस भी अवॉइड करवाना है। कस्कस ये उससे सेमोलिना से है, तो इसको अवॉइड करवाएंगे, क्योंकि एलानिन बेस्ड इसमें भी होगा, ग्लूटन वगैरह, ग्लूटन होगा, एलानिन कह रही, सॉरी, ग्लूटन होगा इसमें। मोस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स सच चीज बटर एंड मिल्क अलाउड है, देखें, चीज बटर एंड मिल्क अलाउड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मीट एंड फिश, although not battered or battered। अब इसका क्या मतलब है, यानी ब्रेड नहीं डाल देते, ब्रेड डाल देते हैं या वो मैदा डाल देते हैं जो हम मीट फिश खाते हैं। वो कहते हैं बहुत ज्यादा वो था, मायोनीज डली हुई थी, मायोनीज के अंदर भी डलता है मैदा। तो ये अवॉइड करनी है चीजें, ब्रेडेड बैटर्ड वाली। राइस एंड राइस नूडल्स लेने हैं, ग्लूटेन फ्री फ्लोर्स आ गए, और हमने लेबल्स देखने ग्लूटेन फ्री। अब देखें यहाँ पे अमाउंट बताई हुई है 20, नो मोर देन 20 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ग्लूटेन। यानी फूड लेबल जो होंगे ना, अब अगर आप कहते हैं ना शुगर फ्री, उसमें ये नहीं है शुगर बिल्कुल ही खत्म है। शुगर उसमें की परसेंटेज डली होती है, लेकिन वो सोची जाती है कि ना होने के बराबर है। अगर आप ड्रिंक्स भी देखें ना, अगर वो कहेंगे शुगर फ्री है, उसमें शुगर होती है, लेकिन एक लिमिट सेट की है कि इस लिमिट को एज अ नॉन शुगर डिसाइड किया जाएगा। और सॉल्ट फ्री का भी यही है। ये चीजें आपने देखनी है, ठीक है, आप लोगों की असाइनमेंट है। मुझे बताना है आपने शुगर फ्री और सॉल्ट फ्री में कितनी शुगर कितना सॉल्ट है। लैक्टोज इंटॉलरेंस आ गई, मैम क्वेश्चन ये दोबारा वही लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्वेश्चन जी, क्वेश्चन दोबारा बताइएगा। असाइनमेंट जो है, जी मैम। असाइनमेंट है कि आपने ना वैल्यूज देख के आनी है शुगर फ्री की, सॉल्ट फ्री, शुगर फ्री, और जैसे ये है ना, नो मोर देन 20 पार्ट्स पर मिलियन, ग्लूटेन फ्री, लेबल्ड देखने हैं। उन लेबल्ड की पिक्स भी दिखानी है ग्रुप में, मैम ताकि आपको पता चले कि जी। ये प्रोडक्ट भी किसी प्रोडक्ट से देखनी है, लाइक कोई जैसे है, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट है, उस पे लेबल्ड होते हैं उसमें साल्ट कितनी है, कार्ब्स कितने हैं, ये उसे इस तरह से हमें किसी प्रोडक्ट पे है देखना ना, उस प्रोडक्ट पे आपको नहीं पता चलेगा कि ना वो कितनी है, वो उन्होंने लिखी होगी कि नो नो सॉल्ट एडिड, नो शुगर एडिड, ठीक है, शुगर फ्री इस तरह। आपने ना ये सर्च करना है कि नो सॉल्ट और शुगर फ्री का क्या मतलब है, इसमें कितनी शुगर होगी, यानी विच अमाउंट लेबल्ड एज शुगर फ्री, सॉल्ट फ्री, ये चेक करना है। है। ओके मैम, क्लियर। और और जो आप कह रहे हो ना कि
ऐसे चेक करूँ मैं फूड की प्रोडक्ट के ऊपर, वो आपने ये चेक करना है कि इसमें ना प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं या नहीं। कोड्स के अंदर डाले होते हैं, कोड्स की फॉर्म में डले होते हैं, जैसे E20 डाला हुआ है। E20 का ये एज एन एग्जाम्पल है, ठीक है। ये नहीं है कि E20 प्रिजर्वेटिव है, मैंने अपनी तरफ से लिया है। E20 है एक प्रिजर्वेटिव का नंबर, हिडन नंबर है, ठीक है। ये सिर्फ फूड साइंटिस्ट को इस तरह को पता होता है। अब E20 उन्होंने लिख दिया फूड लेबल्स पर, लेकिन वो ना ये क्लेम कर रहे हैं कि नो प्रिजर्वेटिव एडिड। बहुत सारी प्रोडक्ट है जिसपे लिखा था नो प्रिजर्वेटिव एडिड, लेकिन उनकी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होंगे तो वो चीजें तो खराब हो जाएंगी। उन्होंने डाली भी होते, जैसे सॉल्ट डाला हुआ, सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। उन्होंने शुगर बहुत ज्यादा डाली होती है, वो प्रिजर्वेटिव काम कर रहा होता है। और दूसरे भी सिंथेटिक चीजें भी डाली होती है, लेकिन फिर भी वो क्लेम करते हैं कि नो प्रिजर्वेटिव एडिड। तो ये चीज आपने नोट करनी है। सॉल्ट फ्री शुगर फ्री को तो देख लेना, वो उनकी अमाउंट आ जाएगी, लेकिन इसको भी देखना है, ठीक है। ओके मैम, क्लियर। उसके बाद लैक्टोज इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस में और एलर्जी में बहुत फर्क है। एलर्जी अलग चीज है, इंटॉलरेंस अलग चीज है। जो एलर्जी है ना, उसमें हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और जो ये है ना इंटॉलरेंस, इसके अंदर हमारे इंजाइम यानी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। किसी की ना शॉर्ट टाइम के लिए इंटॉलरेंस होती है, यानी मेडिसिन ली, कोई मेडिसिन ली, साइड इफेक्ट हो गया, मिल्क लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, स्टमक पैरासिस हो रहा है, यानी स्टमक वर्क नहीं कर रहा, डाइजेस्ट नहीं कर रहा प्रोटीन को, उसकी वजह से ब्लॉटिंग हो रही है। तो ये केसेस आ जाते हैं। लेकिन कुछ होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी उनके अंदर एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, अनएबल टू डाइजेस्ट लैक्टोज। ये मेनली बच्चों में होती है। यानी अगर आप देखें, अगर नोट कीजिएगा अपनी फैमिली में या किसी गांव में कोई पेशेंट आता है ना, और वो मदर मिल्क पे उसकी हिस्ट्री आप लेते हैं, अगर वो काउ मिल्क ले रहा है, दे रहा अपने बच्चों को, यानी वो गांव के होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम ना गाय का दूध पिला देते हैं जो घर में होता है। तो उसकी वजह से ना बच्चे को डायरिया लगा होता है, बहुत ज्यादा बीमार हुआ होता है, अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है, पेट फूला होता है उनका, यानी अजीब सा फूला होता है। वो जब चेक करते हैं ना डॉक्टर, पेट पे हाथ लग के उन्हें पता चल जाता है। तो ये चीजें होती है कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हुई होती है, उनका एंजाइम अभी, उनका स्टमक डिवेलप ही नहीं हुआ था, उस एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं हुआ था, तो लैक्टोज कहाँ से वो डाइजेस्ट करेगा। प्री टर्म्स में आ गए, देखो स्मॉलर देन 34 वीक्स, प्री टर्म्स आ गए, यानी जो 7 मंथ में पैदा हो जाते हैं बच्चे। इम्यूनिटी टाइम के साथ डेवलप होती है, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, अब वही बात आ गई। और कंजेनिटल लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होती है। इन पेशेंट्स में भी फार्मूला मिल्क यूज किया जाता है। अब आप कह रहे थे ना, वो डॉक्टर फार्मूला मिल्क बता देते हैं, तो आपने एक काम करना है, जब आप अपनी फैमिली में किसी को लेके जाते हैं ना, या आप उनके उनके साथ ही कोलैबोरेट करने की कोशिश करें, उन्हें कहें सर मैं ना आपके पास एज एन असिस्टेंट बैठना चाहता हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उनके साथ किसी भी 1 घंटा 2 घंटा उस डॉक्टर के पास लगा के हैं, उनसे सीखिए, उनको बहुत चीजें पता होती हैं। या उनके रेफरेंस से अगर वो आपको रेफर कर सकते हैं किसी पीडियाट्रिस्ट के पास, उसके पास रेफर हो, तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हो सकता है उन्हें पता चला कि उस बच्चे को ना डायरिया वगैरह हो रहा है, तो वो उस वजह से लगाते हो, लेकिन फुली तौर पे फार्मूला मिल्क पे भी नहीं लाना बच्चे को, यानी मदर मिल्क की तरफ जाना है। मैम, अगर मदर को कोई मसला है, कोई इशू है, फिर फार्मूला मिल्क। वो जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर शफी कैप्टन, काफ़ी एज में है और उनका प्रोफेशन यही है, बस उसके स्टोर पे यही फार्मूलाज रखे हुए हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव है। और बार मतलब 3000 3500 का एक मिलता है और वो 3 4 दिन चलता है। तो काफ़ी अमाउंट जो हमारे यहाँ एरिया की जाती है, तो बस कोई ऐसा एक पेशेंट भी नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा जिसे उसे ना रिकमेंड किया हो फौरन से। वो कहते हैं आपको किसने कहा आपने माँ का दूध पिलाना है, ये मसला है, ये मसला है। मेरी फैमिली में या मेरे इलाके में एरिया में जो भी जाते हैं ना, तो फौरन से करवाता है। फिर तो आपको वहाँ कैंप लगाना चाहिए, आप अपनी क्लास के साथ या आपके आसपास जो हैं दोस्त, कोई भी, आप फ्री कैंप करें न्यूट्रिशन का अवेयरनेस के लिए। मैम, अच्छा, जब आप फ्री कैंप करते हैं ना, बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। आप सिर्फ ना पेशेंट को ये ना बताएं कि उसकी हिस्ट्री ले ली है, तो हिस्ट्री लेते हुए आप उसको जज करें, उसके उसके
दांत कैसे हैं, उसके आईज के नीचे कितने हल्के हैं, वो खुराक खुराक की हिस्ट्री जब हम ले रहे होते हैं ना, उसके साथ साथ आप उसके नेल्स चेक करें, पूरी असेसमेंट करें उसकी। इससे ना आपको पता चलेगा कि कौन सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। अगर आप अभी से करना शुरू करेंगे ना, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। हमें ना किसी ने गाइड नहीं किया, ये बस शौक की बात होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है ना, और आप अपने फील्ड के साथ सिंसियर है, तो आप लोगों को ना बहुत बहुत अच्छी असेसमेंट करनी आएगी न्यूट्रिशन से रिलेटेड। और जब आप फ्री करेंगे ना, जैसे कोई बच्चा है, अब आप बता रहे हो उनको फार्मूला मिल्क दे देते हैं, अगर आप उनको गाइड करना शुरू करें कि आप फार्मूला मिल्क ना लें, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, और आप उनकी डाइट डाइट पैटर्न बना के दें, अगर वो इतनी मेहनती है उनकी मदर, आप उनकी डाइट की काउंसलिंग करें कि बच्चा ऐसे इन्फेक्शन नहीं होगा, इस तरह सारी चीजें, तो देखिए अगर उसको फर्क पड़ेगा तो आपका खुद का नाम बनना शुरू हो जाएगा कि हाँ, आपके ये डाइट प्लान से फर्क पड़ रहा है। उनका माइंड वो इस खुद आपकी प्रमोशन करेंगे यार। उनका माइंड इस तरह बनाया गया है उस एरिया में और उस जगह पे, पूरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, उस वो ना किसी की बात नहीं, वो काफी ट्रेन हुआ। मैंने इधर से मैम हमारी थी चिल्ड्रन से, तो उन्होंने हमें पीपीटीज बना के दी इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन फीडिंग में, तो मैं उर्दू में थी काफ़ी, और वो मैंने भी अपने एरिया में काफ़ी खतून को ना इकट्ठा करके ये चीज़ किया कि ये थोड़ा उनके माइंड में आ जाए। लेकिन बस वो उनका माइंड वही बना हुआ है कि जैसे डॉक्टर ने कह दिया तो ये है। ये भी है। इस वजह से ना फिर अगर आप लोग डाइटिशियन बताओ ना, उन्हें फिर समझ भी नहीं आती। फिर यही कि आपको डॉक्टर ही यूज करना पड़ता है अपने साथ, और सिरदर्द जब भी डॉक्टर करनी है यूज आपको, करते हैं ना, फिर ज्यादा आपने करनी है। हाँ जरूर। जी मैम। जी जी, क्या कह रहे थे आप? वो मैम सॉरी, वो इस्त्री लेने आया था, बच्चा दो सौ। अच्छा, उसके बाद है गाइडलाइन। अब हम गाइडलाइंस पे आगे देखें। मल्टीपल फूड टुगेदर देना, ये सेफ होगा और इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा, लोअर करेगा फूड एलर्जीज को। यानी जितना इंट्रोड्यूस करते हैं ना हम चीजों को, एक रिसर्च हुई थी उसके मुताबिक ये था कि फीडिंग देनी, फ्रीक्वेंट फीडिंग के चेहरे के साइज है उनका स्टमक, तो फ्रीक्वेंट फीडिंग देनी है ताकि वेट गेन अच्छा हो। अवॉइड यूज ऑफ फीडिंग बॉटल्स, और फीडिंग बॉटल्स सिंपल वाली बोतल हो, बोतल हो बिल्कुल सिंपल जो बोतल होती है, ये डिजाइनिंग ना हो, क्योंकि अगर डिजाइनिंग होगी मसला होता है, और उस बन जाएगा ना, फिर वही बैक्टीरिया और इस तरह की चीजें पैदा हो जाएंगी, और वो जब बच्चे के पेट में जाएंगी फिर वही डायरिया वगैरह और malnourishment। तो इसीलिए फीडिंग बॉटल्स तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अवॉइड करवाई जाती है, लेकिन ये भी ट्रेंड बना हुआ है, और अपनी आसानी के लिए भी मदर्स फीडिंग बॉटल्स पे आ जाती है। तो हमने यही करना है कि फीडिंग बॉटल्स अवॉइड करवाएं उनको, कप फीडिंग पे ले आए, उनको कहे कि आप कप में पिला दें, फीडिंग बॉटल्स ना दे बच्चों को। अच्छा, इनका क्या नुकसान होता है? फीडिंग बॉटल्स का भी नुकसान है। अगर आप फीडिंग बॉटल्स देते हैं ना, तो इसकी वजह से कैविटी हो जाती है, कैविटी जल्दी होती है। खाली फीडर अगर मुंह में है ना, बच्चा सो गया, तो उससे भी कैविटी उसकी बढ़ेगी, क्योंकि ना जो हम उसमें लैक्टोज होता है ना मिल्क में, वो हमारे टीथ के ऊपर लग जाता है, कार्ब्स जो होते हैं, और फिर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो पलते ही कार्ब्स के ऊपर है, लैक्टोज के ऊपर है, और वो फिर ना उसको खाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से ना जो दांत है ना, वो गल सड़ जाते हैं। और यही कहा जाए कि छोटे बच्चों का, वो ब्रश भी नहीं करते, जल्दी से ब्रश नहीं करेंगे, उनको दर्द होगा, वो रोएंगे। इससे बेहतर है कि आप बॉटल फीडिंग ना करवाएं, ठीक है। उसके बाद वाटर एंड इन्फेंट्स, वो हमने पढ़ लिया कि बच्चों को पानी नहीं देना, उनकी हाइड्रेशन ब्रेस्ट मिल्क से ही पूरी हो जाती है, उसमें इतना पानी होता है कि वो उनकी हाइड्रेशन को पूरा करे, डिहाइड्रेशन ना होने दे। बस चीज ये करनी है कि फ्रीक्वेंट फीडिंग करनी है। अगर फ्रीक्वेंट फीडिंग करते हैं, उसका उसके होठ खुश्क हो रहे हैं, या इस तरह की कंडीशन है, उसको फौरन दूध पिलाएं। और अगर वो सीवियरली मेल नरिशमेंट में जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा डायरिया, तो हम डिफरेंट उस पे आते हैं, जैसे रेजोमाल देते हैं। रेजोमाल की भी एक टेक्निक है देने की, वो फिर मैं आपको अगर टाइम मिला तो वो बताऊंगी। ये सारी वही चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और 8 ounces ऑफ वाटर, ये मंथ के हिसाब से 6 and 12 ये जो मंथ है ना, जो अगर मिल्क दे भी रहे हैं तो 8 ounces अ डे देना है।
8 ऑंस से ज्यादा नहीं देना। 8 ऑंस कितना बनता है? 1 गिलास बनता है, ठीक है। 4 आधा बनता है, 8 ऑंस 1 गिलास बनता है। वो इनफ है बेबी के लिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा देते ना तो वो वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी, उसे उल्टी जैसा आएगा और पेट फूल जाएगा, इस तरह की चीजें होंगी। इसलिए हमने कोशिश करनी है हम उसे मिल्क पर ही रखें। टीट्स, टीट्स से यहाँ वही मतलब है, वो चूसनी वगैरह नहीं दे देते बच्चों को, नीचे गिरती है वो खाते हैं, चूसते रहते पेसिफायर, ये नहीं देने, उनको खाने के लिए देना कुछ। थैंक यू, ये एंड हो गया लेक्चर। शुक्रिया आप लोगों का। ओके, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? स्लाइड रीड आउट करेंगे, अगर क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट सेशन। चले फिर, अल्लाह हाफिज। अगर क्वेश्चन नहीं है तो रुके मैं देखती हूँ चैट बॉक्स। ओके।